हर बार की तरह ही इस हफ्ते भी इंडिया में बहुत सारा OTT एंड थिएटर कंटेंट रिलीज हुआ है, जिसके बारे में पहले ही मैं 2 लिस्ट बना चुका हूं और आज फ्राइडे का दिन है और आज के एक दिन में ही बहुत सारा OTT कंटेंट रिलीज हुआ है, जिनमें से कुछ तो पहले कंफर्म कर दी गई थी OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से, लेकिन कुछ को सरप्राइज रिलीज करते हुए आज रिलीज किया गया है, जिनके बारे में ही मैं आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूँ। और बाकी जो भी आज के दिन में रिलीज हुआ है उसके बारे में भी डिटेल में तो नहीं, बट एक एक्सप्रेस वे में हेडलाइंस न्यूज के जैसे ही बताऊंगा, जिससे आप सबका टाइम न खराब हो। और अगर आपको इन सीरीज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसी हफ्ते में रिलीज किए गए पहले 2 पार्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज करना ना भूलें, जहाँ पे मैं पोस्टर के साथ डेली के डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है इंडिया की इस साल की सबसे बड़े बजट वाली साउथ की पैन इंडिया मूवी पोनियन सेल्वन का पार्ट 1, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही अमेजोन पे रिलीज किया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। और अभी आज मतलब के सरप्राइज रिलीज करते हुए इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। तो अभी ये मूवी ओरिजिनल हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है अमेजॉन मिनी टीवी पे कल रिलीज हुई डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, जो एक इमोशनल ड्रामा हिंदी मिनी वेब सीरीज है, जिसे आप अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के देख सकते हैं। इसके बाद अमेजॉन की ओर से एक नई साउथ की क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी रिलीज की गई इराविन निजल, जिसे अभी आज ही फ्राइडे के दिन अमेजॉन प्राइम पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, जो एक स्पेशल सिंगल शॉट मूवी है, मतलब कि पूरी मूवी को एक ही शॉट के जैसे शूट किया गया है, जिसमें बिना कट के मूवी को लगातार ही शूट किया गया है, जिसको ओनली रिहर्सल करने के लिए ही 90 दिन लगे थे। तो आप अभी इस मूवी को अमेजॉन प्राइम पे देखते हुए ट्राई कर सकते हैं, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इसके बाद है हॉइचॉय की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज द बंगाल स्कैम बीमा कांडो, जिसे अभी 11 नवंबर से हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी की होती है जिसमें काम करने वाले कई एम्प्लॉयज एक साथ ही मरने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि एक के बाद एक उसी कंपनी के एम्प्लॉयज की मौत होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक बड़ा स्कैम निकल के सामने आने वाला है। बाकी क्या है ये स्कैम और क्यों उस स्कैम के चलते ही उन लोगों को मारा जा रहा है, वही मिस्ट्री भरी कहानी को इस सीरीज में क्राइम और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जो अभी तो ओनली हॉइचॉय पे ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, लेकिन जल्दी ही हमें हिंदी डब होते हुए MX प्लेयर, अमेजॉन या फिर हॉइचॉय पे ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है अमेजॉन की एक नई डार्क कॉमेडी वेब सीरीज ममल्स, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं, लेकिन इस सीरीज को अभी हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी अमेजॉन प्राइम पे ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक हॉरर थ्रिलर मूवी जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न, जिसे भी अभी हिंदी डब करते हुए इंडिया में ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है, जो अभी हिंदी डब में रेंट पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो इसी नाम की बहुत साल पहले आई कुछ मूवीज का सीक्वल है, जिसमें उसी कहानी को एक नए अंदाज में दिखाया जाने वाला है रीबॉर्न करते हुए। इसके बाद है अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर ममूथी की एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रॉडसैक, जो थिएटर्स में काफी अच्छा बिजनेस करने के बाद अभी OTT पे रिलीज के लिए रेडी हो चुकी है, जिसे अभी 11 नवंबर से मलयालम के साथ साथ हिंदी डब में भी Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है ZEE5 की कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज मुखबिर, जिसका सीजन 1 अभी 11 नवंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है। जब 1960 में पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था और जब इसके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को पता चला, तो हमारी ओर से भी कुछ स्पाई एजेंट्स को तैयार किया गया और जिनमें से ही एक स्पाई एजेंट की कहानी दिखाई जाने वाली है इस सीरीज में। इसके बाद है स्पेनिश एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ला यूनिडेड का सीजन 2, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए अमेजॉन वीडियोस पे ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है, जो अभी रेंट पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी टेररिज्म और एक्शन थ्रिल से भरी हुई है और एक ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स की कहानी दिखाई जाती है जिनका काम ही टेररिस्ट को ठिकाने लगाना होता है। इसके बाद है राजकुमार राव की एक हिंदी डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी मोनिका ओ माई डार्लिंग, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक डार्क ह्यूमर वाली क्राइम कॉमेडी कहानी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है तनाव, जिसे अभी 11 नवंबर नहीं बल्कि 10 नवंबर की शाम को ही सोनी लिव पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब 18+ अडल्ट रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज डोंट लीव, जो अभी 11 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसमें भी काफी होने वाला है, तो इसको हेडफोन्स लगा के अकेले में ही देखना। इसके बाद है 2022 की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हॉट सीट, जिसे अभी 11 नवंबर से लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक एक्स हैकर की होने वाली है और अभी उसे उसके ही ऑफिस में बैठे हुए एक और हैकर की ओर से ब्लैकमेल किया जाता है एक बड़ी बैंक के सिस्टम को हैक करने के लिए।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज कैप्चरिंग द किलर नर्स, जो भी 11 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी हमें आईसीयू के एक ऐसे नर्स की दिखाई जाने वाली है जिसने अपने करियर में बहुत सारे पेशेंट्स को मार डाला। इसके बाद है बॉलीवुड की ही एक 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी थाई मसाज, जिसे अभी पहले 11 नवंबर को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसे नेटफ्लिक्स पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिसंबर मंथ में ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब एनिमेशन फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर मूवी माय फादर्स ड्रैगन, जो भी अभी 11 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक यंग लड़के की जिसको यकीन है कि किसी अनजाने आइलैंड पे एक ड्रैगन है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। इसके बाद है शूटर जैसी एक बड़ी पंजाबी मूवी देने वाले जय रंधावा की एक और नई बड़ी पंजाबी क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी चोबर, जो अभी 11 नवंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है और अभी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। ये एक क्वालिटी बड़ी पंजाबी मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो हमें नेक्स्ट मंथ में ओटीटी पे भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है अमेजॉन प्राइम की एक नई ओरिजिनल क्राइम एक्शन एडवेंचर पीरियड वेब सीरीज द इंग्लिश, जो अभी 11 नवंबर से अमेजॉन प्राइम पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसकी कहानी एक ऐसी औरत की होने वाली है जो अपने बेटे की मौत के बाद उसकी मौत का बदला लेने के लिए निकलती है। इसके बाद है मार्वल स्टूडियोज की इस साल की एक और नई सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी ब्लैक पैंथर का पार्ट 2 वकांडा फॉरएवर, जो भी अभी 11 नवंबर से ही इंग्लिश के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेज में हिंदी डब के साथ भी ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद है एक नई बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सेविंग अकाउंट, जो अभी 11 नवंबर से ZEE5 पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी अभिमन्यु नाम के एक लड़के की और एक दिन बैंक के अंदर मौजूद सारे लोगों को वो हॉस्टेज बना लेता है। इसके बाद है अमेजॉन मिनी टीवी की एक नई ओरिजिनल स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मिनी वेब सीरीज सिक्सर, जो भी अभी 11 नवंबर से ही अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज होने वाली है, जिसे आप अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे फ्री में देख सकते हैं। इसके बाद है साउथ की एक नई पैन इंडिया साईफाई एक्शन क्राइम थ्रिलर सर्वाइवल मूवी यशोदा, जो अभी 11 नवंबर से हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी यशोदा नाम की एक लड़की की होने वाली है जो प्रेग्नेंट होती है, जहां पे उसके साथ कुछ अजीबोगरीब सा होने लगता है, जो एक रिकमेंडेड मूवी है जो हमें दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में या फिर जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में ओटीटी पे भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी एंड परिणीति चोपड़ा की एक नई एडवेंचर इमोशनल ड्रामा मूवी ऊंचाई, जो भी अभी 11 नवंबर से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी 3 ओल्ड फ्रेंड्स की होने वाली है और उनका अभी एक ही सपना है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में जाना, वो भी चलते हुए। इसके बाद है एक और नई हिंदी हॉरर डार्क कॉमेडी मूवी रॉकेट गैंग, जो भी अभी 11 नवंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी इस टाइटल के जैसे ही एक भूतों के गैंग की होने वाली है, जो एक बड़े बंगले में रहते हुए लोगों को डराते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।